बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख़ है 14 अप्रैल और दिन है मंडे का। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं और 3 खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये, मुख्तलिफ मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं। अमरीकी वफ़द जो पाकिस्तान आया हुआ है, ये वफ़द मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहा है और सफारत खाने के ज़रिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुलाकातों के जो पैगामात हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। और इन मुलाकातों के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई का जो मुद्दा है, जो सियासी मामलात हैं, वो भी उठाया जा रहा है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूंगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, इन दोनों की भी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की भी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे जी। इस कहानी इन मुलाकातों में क्या डिस्कस किया जा रहा है, इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाल कर बन्नी गाला शिफ्ट मुंतकिल करने के हवाले से इस वक्त क्या कहा जा रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और तीसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब का आज 14 अप्रैल को अडयाला जेल में अहम केस था और तवक्को ये की जा रही थी कि इस केस के दौरान इमरान खान साहब की जो मुलाकातें उनकी फैमिली और वकला और पार्टी रहनुमाओं से हो जाएंगी। अचानक से वो फहरिस्त मनसूख हो जाती है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं अडयाला जेल से, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली जो बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है जी, वो ये है कि अमरीकी वफ़द ने कुछ सियासी जो मुलाकातें हैं वो की हैं। इनमें कुछ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं और इनमें जी एक बड़ा दावा एक ये भी सामने आया कि सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गोहर, इन दोनों को अमरीकी सफारत खाने के ज़रिए लिखा गया और इनसे कहा गया जी कि आपने जो मुलाकात है वो करनी है, लेकिन इन दोनों की जानिब से जो मुलाकात है वो नहीं की गई। खैर, इस पर मुख्तलिफ 2 राय दी जा रही हैं। पहली तो ये राय दी जा रही है कि इन दोनों ने मुलाकात इस वजह से नहीं की क्योंकि जब रिजीम चेंज हुआ था और उसके बाद इमरान खान के अगेंस्ट अदम एतमाद आई थी, तो उस वक्त भी जो उस वक्त की अपोजिशन थी, PDM थी, वो मुलाकातें कर रही थी। तो ये तासुर नहीं देना चाहते कि अभी ये जो तब्दीली होगी या आसार साफ नज़र आ रहे हैं तब्दीली के, उसमें कोई ऐसा तासुर ना जाए जी कि इस तरह से मुलाकातें करके और वही काम हमने दोबारा से किया। इस वजह से उन्होंने जो मुलाकातें हैं वो नहीं की। और दूसरा मकसद चूँकि ये था कि जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, जो सियासी हालात हैं, वो सारे हालात उनके सामने एग्जैक्टली रखे जाएँ। तो वो कुछ मुलाकातें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी हुई, यहाँ से भी वफ़द जो है वो कुछ PTI के लोगों से जो उसने मुलाकातें की, तो वो जो मुद्दा है वो उनके सामने आ चुका हुआ है, मुद्दा उनके सामने रखा जा चुका है, तो उनको तमाम तर इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए अगर पार्टी चेयरमैन और पार्टी का जो सेक्रेटरी है वो दोनों ये मुलाकातें ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरे नंबर पर यह भी कहा जा रहा है जी कि मुलाकातें करनी चाहिए थी और इनको भी जो मुद्दा है वो सामने रखना चाहिए था। बहरहाल जी, एक तो ये बड़ा दावा सामने आया है कि सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गोहर से कहा गया उस वफ़द ने कि आप हमसे जो मुलाकात है वो करें। अब इसमें एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये वफ़द यहाँ पर आता है, सियासी मुलाकातें करता है, आर्मी चीफ से मुलाकातें करता है, मोहसिन नकवी से मुलाकातें करता है और PTI को कहता है कि आप भी हमसे मुलाकात करें। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई मुआहदा, कोई ना कोई डील, कोई ना कोई मुज़ाकरात या और ये भी दावे किए जा रहे हैं जी कि इनके अंदर इन मुलाकातों में इमरान खान साहब की रिहाई का जो मुद्दा है वो भी उठाया जा रहा है। तो एक बात जो कन्फर्म हो गई है वो ये कि ये रजीम मज़ीद अब आगे ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती और इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो इनको करना ही करना पड़ेगी। अब जी इसमें मुख्तलिफ जो डिटेल्स सामने आ रही हैं उनमें एक बड़ा दावा ये भी सामने आया है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से शिफ्ट किया जाएगा, या तो बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा या KP वगैरह शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अब ज़्यादा देर तक इमरान खान साहब को एटलीस्ट अडयाला जेल में नहीं रख सकते हैं। और इमरान खान साहब को एक मरतबा पहले भी जब डील्स और मुज़ाकरात वगैरह चल रहे थे ना, उस वक्त भी कुछ खबरें इस तरह की आ रही, तो उस वक्त भी ये था जी कि इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप बनी गाला में चले जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था। तो अब चूँकि जो प्रेशर है जी वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, वफ़द यहाँ पर मौजूद है और उस वफ़द का इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक मुद्दा उठाना और वो जो वफ़द है कांग्रेसमैन का, ज़ाहिर सी बात है वो ट्रंप के करीबी लोग हैं और कोई ऐसी वो बात नहीं कर सकते हैं जो अमेरिका की पॉलिसी ना हो या जिसके या वो वहाँ से अहकामात ना हो अमेरिका के मेन, या ट्रंप की पॉलिसी ये ना हो और ये यहाँ पर आकर ख़ुद से करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पॉलिसीज़ जो हैं वो उन्हीं की ही हैं।
तो ये जो मैसेज है यहाँ के भी जो मुक़तदरा है, ताकतवर हल्के हैं, उनको पहुँच चुका हुआ है। इमरान खान साहब की रिहाई तो होना ही होना है। अब इस दबाव को कम करने के लिए इनिशियल फेज़ में जो इमरान खान साहब है उनको बनी गाला है कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। तो अब ये जो इतला है जी वो सामने आ रही है, और अगर इमरान खान साहब एक मरतबा फिर से इनकार करते हैं कि नहीं उन्हें शिफ्ट नहीं होना, तो इस सूरत में क्या किया जाएगा? इस सूरत में भी इमरान खान साहब को शिफ्ट जो है वो किया जाएगा। अब देखें ये जो डेवलपमेंट है वो कब सामने आती है, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकातें जो है वो बंद करवा देना, इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद जो दबाव है वो बढ़ाना, ये अस खुद इस बात को चीख कर बता रहा है कि एक तो इमरान खान साहब इनको इनकी मर्ज़ी के जो डील है वो नहीं दे रहे, और ये ज़्यादा देर अब इमरान खान साहब को अंदर नहीं रख पा रहे हैं। इस वजह से चाहते हैं कोई डील हो जाए, इमरान खान भी बाहर आ जाए, हमें भी डील मिल जाए, हमारी भी जो जान है वो छूट जाए। तो बहरहाल जी ये मुलाकातें भी हो रही हैं, और इन मुलाकातों का मतलब भी यही है कि माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ भी की जा रही हैं इमरान खान साहब से, क्योंकि इमरान खान साहब तो नहीं आ रहे इनके पास मुज़ाकरात करने के लिए, ये लोग इमरान खान साहब के पास जा रहे हैं और इमरान खान साहब को मैसेजेस पहुँचा रहे हैं। तो एक तो ये जी बड़ी डेवलपमेंट है जी, एक बड़ा जो दावा है वो सामने आया है। दूसरे नंबर पर जी मुलाकात हुई है अमरीकी कांग्रेसमैन का ये जो वफ़द था, और ये ब्रैगमैन जो हैं, ये साबिक जर्नल हैं, इनकी सरबराही में ये मुलाकातें हो रही हैं। आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई है, और दूसरे नंबर पर जी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात जो है वो हुई है। उन मुलाकातों के बाद जो एक नॉर्मली जो प्रेस रिलीज़ है सामने आई, जिसमें कहा गया इलाकाई सलामती के हवाले से गुफ्तगू की गई, दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू की गई, चीज़ों को आगे, और कुछ जो MOUs या कुछ इस किस्म के मामला थी चीज़ें, उनके ऊपर भी जो सिग्नेचर्स हैं वो भी हुए। बहरहाल जी ये जो वफ़द है, ये वफ़द सियासी मुलाकातें करता है, PTI से मुलाकातें करता है, यहाँ नून लीग वालों से भी इसने मुलाकातें करनी है, फिर उसके बाद आर्मी चीफ से भी मुलाकातें करता है और मोहसिन नकवी से भी मुलाकातें करता है। तो बात एक चीज़ तो क्लियर है कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर कहा जाए कि इलाकाई सलामती के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबको मालूम है कि पाकिस्तान में असल जो कंट्रोल है वो तो मुक़तदरा के पास ही है। आगे तो ये चुनतखीब हुकूमत है जिसे इमरान खान साहब अर्दली शहबाज शरीफ भी कहते हैं, असल जो एक इख्तियार है, चीज़ें हैं वो किसके पास हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इन्होंने फिर उनसे भी जो मुलाकातें हैं वो करनी है, उनको भी लूप में लेना है। तो सियासी मुलाकातें होना और फिर उसके बाद ये मुलाकात होना, ये साफ जाहिर कर रहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक जो मैसेज है जी, इन बिटवीन द लाइन या इनडायरेक्ट जिस तरीके से भी, लेकिन वो जो पैगाम है जी वो पहुंचा दिया गया है। और इस वक्त अच्छा खासा जो दबाव है, जो प्रेशर है जी, वो महसूस किया जा रहा है। अब इमरान खान साहब को कब बनी गाला शिफ्ट करते हैं या नहीं, अगर बात मानी जाती तो फिर उसके बाद क्या जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आता है, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन यहाँ तक मुद्दा जो है वो क्लियर हो गया कि मुलाकातें हो रही हैं, सियासी मुलाकातें हो रही हैं, और इमरान खान साहब की जो रिहाई का मामला है वो भी उठ रहा है। आप नाज़रीन जो मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम होगा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि जो अप्रैल का महीना है ये डिसाइसिव महीना होगा। क्यों? क्योंकि अप्रैल के महीने में ट्रंप ने रुख करना है इस खिते की तरफ और अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको क्लियर करना है इस खिते में, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान वगैरह हैं। इनके हवाले से उसने चीज़ों को क्लियर करना है, अपनी पॉलिसीज़ को क्लियर करना है। चीन के हवाले से तो ऑलरेडी जो माशी जंग है, इधर से भी टैरिफ लग रहे हैं, उधर से भी टैरिफ लग रहे हैं, वो मामला चल रहे हैं। अफ़गानिस्तान के साथ ऑलरेडी जो मुलाकातें हैं जी वो हो चुकी हैं। ईरान के साथ दोनों तरफ से, इधर से भी कहा जा रहा है ठीक है मुलाकात के लिए तैयार है, उधर से भी मुलाकात की जा रही है। तो पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त जो पॉलिसी है जी वो वाज़े नहीं थी कि यहाँ पर किस तरीके से या किस अंदाज में चलना, आया जमहूरी मामलात को लेकर चलना है या जिस तरीके से माजी में होता रहा, अमेरिका पाकिस्तान के साथ चलता रहा, जैसे मार्शल लॉ था मुशर्रफ के साथ चलता रहा, उस तरीके से चलना है। तो वहाँ पर भी जो ज़्यादा सोच है जो कि हैवी है वो यही है कि जमहूरियत होनी चाहिए, उसके साथ हमने चलना है, क्योंकि अब वो मामलात नहीं होंगे जो कि पहले थे, कि अब वो वार नहीं है कि ना अफ़गान वार है, ना ही आपका कोई असलहा है, ना ही आपने कोई दहशतगर्दी के हवाले से फ़ाइट करना। अब आपकी एक माशी वार है और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि आपके साथ जो लोग हैं वो हों। जैसा CPEC है, पाकिस्तान को वो करीब करना चाहेगा कि चीन की तरफ ना चला जाए। तो जो सोच हैवी है वो जमहूरियत के हवाले से है। और फिर उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक जो लॉबिंग है, जो उन्होंने ट्रंप तक
चीज़ें पहुंचाई और फिर वादे वही जो है वो किए गए। और ट्रंप ने भी कहा कि ठीक है, मैंने जो मुसलमानों से वादे किए हैं उनको मैं भूला नहीं हूँ। ये रमज़ान में एक उसने इफ्तार डिनर दिया था, उसमें भी ये ट्रंप की जानिब से जो बयान था वो दिया गया था। तो उसके बाद जी ये जो डेवलपमेंट्स हैं वो हुई हैं और अमरीकी दबाव इस वक्त मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और ये जो वफ़द आया और ये जो मुलाकातें कर रहा है, इसको हरगिज़ हम ये नहीं समझ सकते कि ट्रंप की मर्ज़ी के बगैर आया या ट्रंप की पॉलिसीज़ के बगैर यहाँ पर जो बातचीत है वो कर रही है, वही बात कह रहा है जो उनकी पॉलिसीज़ हैं। आखिर में जी बड़ी ख़बर आपको देता चलूँ कि इमरान खान साहब के केसेस, अडयाला जेल में आज भी इमरान खान साहब के ऊपर जो एक केस था उसकी समाअत थी और इसमें 100 से ज़्यादा लोग थे, कारकुनान भी, रहनुमा भी, उन्होंने आज पेश होना था अडयाला जेल में। और अडयाला जेल में ही इंसार दहशतगर्दी की जो अदालत है खसूसी वो लगनी थी, क्योंकि इमरान खान साहब को जेल से बाहर किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता, अडयाला जेल में ही अदालतें लगाई जाती हैं जी कि सिक्योरिटी के मसाइल और फलान और है और ये है और वो है। तो आज 14 अप्रैल को समाअत थी, लेकिन अचानक से वो जो काज लिस्ट है वो मनसूख होती है और समाअत जो है वो बग़ैर किसी कार्रवाई के आगे तक मुलतवी कर दी जाती है। अब 20 तारीख के बाद इमरान खान साहब से फैमिली से मुलाकातें नहीं हुई और इससे पहले इमरान खान साहब का कोई केस एक भी अडयाला जेल में जो है वो 20 के बाद कोई केस भी नहीं हुआ इमरान खान साहब का अडयाला जेल में, कोई अदालत भी नहीं लगी। अब थोड़ा सा रिवाइंड बैक करें और उस टाइम को याद करेंगे जब इमरान खान साहब को सज़ाएँ देनी थी, तो आलमोस्ट डेली की बुनियाद के ऊपर जो केसेस हैं वो समाअत के लिए भी मुकर्रर होते थे और रात 12-12 बजे तक हेयरिंग भी चलती थी। खान साहब को वकील भी नहीं कई केस में करने दिया, खुद ही प्रोसिक्यूटर ने दलाइल करके और जल्दी जल्दी जो सज़ाएँ हैं जी वो सुना दी गई। और फिर उसके बाद कई सज़ाएँ रिवर्स भी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी, और सुप्रीम कोर्ट में भी ज़मानत का केस आया तो उसमें भी तिया पांचा जो है वो सारा किया गया। लेकिन अब क्या मकसद है जी बज़ाहिर कि इमरान खान साहब का कोई जो मैसेज है वो किसी तरीके से अडयाला जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, इमरान खान की कोई स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए। यानी कि खौफ इस हद तक बढ़ गया है कि इमरान खान का कोई बयान भी बाहर आता है तो उससे भी ये खौफज़दा है कि वो भी नहीं आना चाहिए। एक शख्स है जो जेल में बैठा हुआ है, जिसकी पार्टी को कहा गया तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उसकी पार्टी तो मज़ीद जो है जो वर्कर्स थे सियासी नज़रियाती, जिसने वो जो है वो सामने आया और जिसने उसको छोड़ दिया वो ज़ीरो हो गया और जो इमरान खान के साथ मिला वो जो है वो प्लस हो गया। तो ये सब कुछ करने के बावजूद इमरान खान को शिकस्त नहीं दे पाए, तो एंड में क्या जी कि इमरान खान का मैसेज भी बाहर ना आए और ये जो केस की समाअत मुलतवी की गई, इसी तरह से बाकी भी किसी केस की जो समाअत है वो मुकर्रर नहीं हो रही। अब कल जो है 15 तारीख मंगल का दिन है, मंगल का दिन होता है अडयाला जेल में फैमिली मुलाकातों का इमरान खान साहब के लिए। उनकी बहनों ने लास्ट टाइम भी धरना दिया था, मंगल को मुलाकात नहीं हुई थी, तो उस वक्त जो सलूक किया गया उनको उठाकर पहले तो सारा दिन वो एहतजाज करती रही, धरना दिया उन्होंने, फिर उनको कहा गया जी कि आए आपकी मुलाकात कराते हैं, तो डाले में डालकर अंदर ले गए और दूसरे गेट से दूर किसी जगह के ऊपर जाकर उनको जो है वो उतार दिया गया। मोबाइल फ़ोन वगैरह भी उनके पास नहीं थे, तो ये लास्ट उसमें सलूक जो है वो किया गया। अब देखें दोबारा कल जो मुलाकात होती है उसमें वो जाते हैं, उनकी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। ऐसा लगता है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि अगर मुलाकात करवाना मकसूद होता तो आज के दिन भी केस चल जाता और मुलाकातें भी हो जाती, लेकिन आज केस नहीं लगा, अचानक से वो मनसूख कर दी गई लिस्ट, उसका मतलब है कल भी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन अब कल पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी रहती है? लास्ट टाइम तो अलीमा खान साहब ने धरना दिया था, लेकिन अफसोसनाक ये था कि पीटीआई कोई MNAs MPs वहाँ पर नज़र नहीं आए। जितने भी कोई 300 के करीब हैं MNAs MPs वगैरह जिन्होंने टिकट लिए हैं, ये सारे उधर पहुँचे ना एहतजाज करने के लिए, धरना देंगे क्यों आखिर इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही। तो बहरहाल जी एक तरफ मुलाकातें भी नहीं हो रही और दूसरी तरफ अमरीकी वफ़द मिल रहा है, मुसलसल जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है और मेरे ख्याल से इसी वजह से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही कि अगर इस दौरान ऑलरेडी वो प्रेशर पड़ा हुआ हम उसको टैकल करें, या अगर इमरान खान साहब ने कोई स्टेटमेंट दे दी तो उसको हम किस तरीके से देखेंगे, शायद इस वजह से भी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। ये दूसरी तरफ की एक सोच हो सकती है जो मैं अज्यूम करके आपको बता रहा हूँ। तो बहरहाल जी ये आज की कुछ इंपॉर्टेंट तफसीलात थी, राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।